अब इसी मल्टीप्लिकेशन की हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है और बी एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि ए बी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी और बी ए भी पॉसिबल होगी। कैसे होगी कि नंबर ऑफ, अगर मैं सबसे पहले फाइंड आउट करूँ ए बी, तो ए बी हमारे पास है, इसका ऑर्डर क्या बनना चाहिए? ये है 2x2 इंटू बी भी 2x2। तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर है, रिजल्टेंट भी 2x2 का आएगा। इसी तरह बी ए भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। बी का ऑर्डर है 2x2 और ए का ऑर्डर है 2x2, लेकिन ए बी का जो आंसर आएगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा। तो हम जनरली कहते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन जो कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करेगा। तो इसी को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन उसी तरह रोज इनटू कॉलम्स के लिहाज से द मैट्रिक्स A and B are square matrices of order 2. Therefore, both of the products AB and BA are possible. दोनों की जो AB और BA जो है वो पॉसिबल होगा, जैसे मैंने पहले अभी बताया। अब इसको मल्टीप्लाई करने का वही मेथड रो इनटू कॉलम के लिहाज से। सो पहली ये कंप्लीट रो मल्टीप्लाई होगी कंप्लीट कॉलम के साथ। तो तो पहला कंपोनेंट बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 6, ये पहला कंपोनेंट बन गया। अब 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और इसी तरह 7 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 8, तो ये सेकंड कंपोनेंट बन गया। सबसे इजीएस्ट वे है इसका रो इनटू कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने का। इसी तरह सेकंड रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो थर्ड कंपोनेंट आएगा, और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो फोर्थ कंपोनेंट आएगा। तो इसका ऑर्डर 2x2 आ जाएगा। अब इसी तरह आप अगर बी ए को वेरीफाई करें, तो बी ए को हम वेरीफाई करें तो बी ए हमारे पास आना चाहिए। अब 9 6 -2 8 इंटू 4 7 3 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आप देखेंगे कि इन दोनों का जो आंसर है वो सेम नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहली कंपोनेंट को ही सॉल्व करूं तो 9 मल्टीप्लाई विद 4 प्लस -2 मल्टीप्लाई विद 3, तो ये आ जाएगा पहला कंपोनेंट ही 36 इंटू -36 -6, तो ये आ जाएगा 30, और यहाँ पे पहला कंपोनेंट क्या है 78। तो यहीं से भी आप कंप्लीट फॉर्म इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए बी जो है वो बराबर नहीं आएगा बी ए के। From above example, it is clear that generally a matrix multiplication is not commutative. AB is not equal to BA. मैंने अभी पहले बताया कि अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करेगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है। अब इसका जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर ए का जो ऑर्डर है ये है 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, और बी का जो ऑर्डर है वो 2x2 है। अब सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, हमने ये देखना है कि ए बी जो है ये बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। तो 3x2 इंटू 2x2। अब नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर है नंबर ऑफ रो साथ, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा ए बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो 3x2 होगा। अब इसी को अगर मैं यूं लिखूं बी ए, अब बी ए का मतलब क्या है कि बी का ऑर्डर क्या है 2x2 और ए का ऑर्डर क्या है 3x2। तो 2 3 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है बी ए मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, बी ए मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें तो उससे पहले वही चीज लिखी गई है, द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल एज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स ए एंड द नंबर ऑफ रोज इन बी इज 2। तो इन दोनों का जो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज जो है वो बराबर है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। However, the product BA is not possible because the number of columns in the matrix B and the number of rows in A is not same. जो BA है वो पॉसिबल नहीं है
क्योंकि कॉलम जो है बी ए का वो 2 है और रोज में जो रो ए की जो रोज है वो 3 है। तो इसलिए जो अभी मैंने बताया उसी तरह ये पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप इसको वेरीफाई भी करें, मल्टीप्लाई भी करें, तो ये हमारे पास है बेसिकली मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसकी मल्टीप्लिकेशन ए बी जैसे मैंने पहले लिखा था, तो ए बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। तो ए का पहली रो क्या है 5 8, सो 5 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 2, पहली एंट्री आ गई। इसी तरह 5 मल्टीप्लाई विद -4 प्लस 8 मल्टीप्लाई विद 0, दूसरी एंट्री आ गई। इसी तरह सेकेंड रो पे आ जाएं तो 1 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 2 और 1 मल्टीप्लाई विद -4 और प्लस 0 मल्टीप्लाई विद 0 -4 इसी तरह 2 मल्टीप्लाई विद -3 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 2 और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई विद -4 प्लस 7 मल्टीप्लाई विद 0। अब आप यहाँ से देखें कि इसको सॉल्व करें तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 बनेगा, 3 रोज और 2 कॉलम्स होंगे। यही हमने जो है वो स्टार्ट में भी कहा था। अब डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन, इसको समझने की जरूरत है क्योंकि हमने लीनियर इक्वेशन को ही टैकल करना है थ्रू आउट दी कोर्स। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। We know that the equation of straight line is written as y is equal to mx plus c, where m is the slope of line tangent to the angle line with x-axis and c is the y-intercept, distance at which the straight line meets y-axis from the origin. Thus, a line in R two dimensional can be represented by an equation of the form a1x plus a2y is equal to b. Similarly, in three-dimensional a1x plus a2y plus a3 is equal to b. अब हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या है, आगे फर्दर भी आएगी तो यहाँ पे भी समझ लें। हम जब इक्वेशन को लिखेंगे लीनियर फॉर्म को, तो ये हमारे पास 2D की इक्वेशन आ रही है लीनियर फॉर्म में इन टर्म ऑफ x और y। अब मैं इसको a1x1 प्लस a2x2 इज इक्वल टू b भी लिख सकता हूँ। इसी तरह जब a1x प्लस a2y प्लस a3z, अब ये 3 डायमेंशनल है हमारे पास, प्लेन की फॉर्म है, इज इक्वल टू बी। इसको हम a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 भी लिख सकते हैं। अब ये लीनियर उस वक्त है कि जब ये x की जो अननोन है वेरिएबल्स है, इसकी पावर जो है ये 1 लीनियर होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, 1 की फॉर्म में होनी चाहिए। a1 a2 a3 अप टू an ये सारे के सारे कोएफिशिएंट है, b इक्वालिटी वेक्टर है और x1 x2 x3 अप टू xn ये अननोन है। पहली कंडीशन x की पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन टेक्निकली पहली कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रही है कि कोई भी दूसरा वेरिएबल पहले वेरिएबल या किसी दूसरे वेरिएबल के साथ मल्टीपल में अपीयर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लिखूं a1x1x2 प्लस a2x2 इज इक्वल टू b। अब ये जो इसकी वजह से ये पावर जो है ये लीनियर नहीं रहेगी। तो जो वेरिएबल्स अपीयर हो रहे हैं उसकी पावर 1 लीनियर होनी चाहिए और कोई दूसरा जो वेरिएबल है वो किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीपल में नहीं आना चाहिए।